प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका आज के इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप में से हर एक परमेश्वर की कृपा से अच्छे हैं। मित्रों, आज हम मत्ती रचित सुसमाचार के एक महत्वपूर्ण भाग अध्याय 8 उसके 1 से 18 पर मनन करने वाले हैं। इस अंश में हम प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ, उनकी करुणा और विश्वास के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप से देखेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे यीशु ने कोढ़ी को शुद्ध किया, एक सूबेदार के सेवक को चंगा किया और पतरस की सास को स्वस्थ किया। इन घटनाओं के माध्यम से हमें ये समझने का अवसर मिलेगा कि सच्चा विश्वास क्या होता है और कैसे परमेश्वर का प्रेम हर परिस्थिति में कार्य करता है। आइए खुले मन से और विश्वास के साथ वचन को सुने और परमेश्वर के दास के द्वारा अपने जीवन में इसके गहरे अर्थ को समझने का प्रयास करें। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर का वचन निश्चित ही हम सब से बातें करता है, चाहे हम कोई भी क्यों ना हो। मित्रों, यह सबके लिए है। और पिछले अध्ययन में हम पहाड़ी उपदेश और उसके परिप्रेक्ष्य को देख रहे थे और उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें कर रहा था, जो परमेश्वर के राज्य के समय में लागू किया जाएगा। जैसा कि आपने सुना, हम आज मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय से अपना मनन आरंभ करेंगे, जिसका मुख्य विषय है यीशु प्रदर्शित करते हैं कि उनके पास पहाड़ी उपदेश की नैतिकता को लागू करने और उसे सक्रिय बनाने की सामर्थ्य है। तो आइए दोस्तों, हम इसके प्रस्तावना को देखते हैं। पिछला अध्याय पहाड़ी उपदेश के साथ समाप्त होता है और इस प्रकार से आप पाते हैं कि सभी मित्र और जितने भी शत्रु हैं, उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि पहाड़ी उपदेश में बताए गए नैतिक आदर्शों से बढ़कर अन्य कोई नैतिक आदर्श नहीं दिए गए हैं। परंतु अब प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति उन उच्च नैतिक आदर्शों को कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे उसके अनुसार चल सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मत्ती प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों की एक ऐसी श्रृंखला यहाँ पर प्रस्तुत करता है, जो यह दर्शाती है कि जिस व्यक्ति ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने इन नैतिक आदर्शों को, सिद्धांतों को हमें दिया है, उसके पास ही इसे संपादित करने की, इसे पूरा करने की सामर्थ्य भी मौजूद है। इस बात के लिए ही ये चमत्कार दिए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सभी विश्वासियों से यूहन्ना 15 अध्याय के पद 5 में स्पष्ट रीति से कहा था, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि हम इस सच्चाई को, आप इस सच्चाई को सदा अपने जीवन में बनाए रखेंगे और सामने रखेंगे। मैं और आप स्वयं से, अपने आप से ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो और उसको महिमा दे। आज प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, जिन्हें हम स्वयं से नहीं कर सकते। इस प्रकार से एक विशेष बात को यहाँ पर प्रकट करता है कि मत्ती प्रभु यीशु मसीह की जीवनी प्रकट करने का प्रयास नहीं कर रहा है, ना ही वह किसी क्रम के अनुसार उन घटनाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है जो उसकी सेवा के दौरान उसने पूरा किया था या किया था। अर्थात ये कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रभु यीशु मसीह की घटनाओं को, उसके जीवन की घटनाओं को नहीं दे रहा है। अब आप देखते हैं कि राजा पहाड़ पर इसलिए गया कि वह अपने राज्य का जो घोषणा पत्र है उसे घोषित कर सके, लोगों को बता सके जो उसके राज्य की व्यवस्था है, जो आने वाले समय में इम्प्लीमेंट की जाएगी। अब वह पहाड़ से नीचे उतर कर आता है और हम देखते हैं कि वह 12 आश्चर्य कर्म यहाँ पर करता है। आपको एक 12 आश्चर्य कर्म की श्रृंखला यहाँ पर मिलती है। ये आश्चर्य कर्म प्रदर्शित करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर शासन करेगा, तब उसके पास राज्य की व्यवस्था को लागू करने और सक्रिय बनाने की पूरी सामर्थ्य होगी। मित्रों, मैंने पहले आपसे कहा था कि पहाड़ी उपदेश उस राज्य की व्यवस्था का संभवतः एक बहुत ही संक्षिप्त छोटा सा संस्करण है जो हमें यहाँ पर दिया गया है। अध्याय 8 और अध्याय 9 में मत्ती हमें 12 चमत्कारों की व्याख्या करते हुए दिखाता है और बताता है, जबकि वह सभी चमत्कारों को देने का प्रयास नहीं करता है जो राजा ने अपनी सामर्थ्य से प्रस्तुत किए थे। इसका मतलब ये निकलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से चमत्कार किए, लेकिन उनमें से कुछ सेलेक्टेड को यहाँ पर दिया गया है।
तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उन 6 चमत्कारों की ओर लेकर के चलता हूं जो अध्याय 8 में यहां पर दिए गए हैं। पहला है कोढ़ी को चंगा करना। हमारा प्रभु उसे छूता है। दोस्तों, यह मनुष्य की गंभीर बीमारियों में से एक है। दूसरा, सूबेदार के सेवक को दूर से ही चंगा करना। शारीरिक रूप से उसका कोई भी संपर्क उस सेवक के साथ नहीं होता है। तीसरा, पतरस की सास को चंगा करना, उसे वह छूकर चंगा करता है। चौथा, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालना। दोस्तों, यहां पर प्रभु आत्मा के अलौकिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। पांचवा, प्रकृति के क्षेत्र में समुद्र और तूफान को प्रभु शांत करने का काम करता है। यह प्रकृति पर वह अपनी सामर्थ को प्रदर्शित करता है। और छठवा है गरेदेनियों के देश में 2 पुरुषों में से दुष्टात्माओं को निकालने का काम। दोस्तों, यह आत्मिक संसार में एक बहुत ही कठिन काम था जो प्रभु यहाँ पर संपादित करता है। हमारा प्रभु जो राजा है, इन सभी क्षेत्रों में वह विचरण करता है और मत्ती इसे क्रोनोलॉजिकल या कालक्रम के अनुसार नहीं परंतु तर्क संगत रीति से हमारे लिए प्रस्तुत करता है या लिखता है। हम मत्ती के लेखन में एक निश्चित गतिशीलता को यहाँ पर देख सकते हैं। मत्ती 8 अध्याय का पद 1 प्रकट करता है कि प्रभु किस प्रकार से कोढ़ के रोगी को चंगा करता है। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 8 अध्याय पद 1। लिखा हुआ है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। ध्यान दीजिए मित्रों, लिखा है एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। वहाँ सिर्फ थोड़े से लोग नहीं थे, वह कफरनहूम में था जो उसका मुख्यालय था। और मुझे पूरा भरोसा है कि इसके बाद का चमत्कार भी वहीं हुआ था। प्रश्न उठता है कि जब उसने पहाड़ी उपदेश दिया तब वह कहाँ था? हमारे लिए उस स्थान को जानना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जब वह पर्वत से नीचे उतरा तो एक विशाल जनसमूह उसके पीछे चल पड़ता है, जैसा यहाँ पर लिखा है। दोस्तों, राजा ने नैतिकता का सिद्धांत जो था वो बता दिया, पर क्या उसमें उसको लागू करने की या उस नीति को लागू करने की सामर्थ है या नहीं, इस बात को यहाँ पर हम आगे देखते हैं। पद 2 को पढ़ते हैं, जहाँ पर आप एक कोढ़ से ग्रसित रोगी की चंगाई को आप देखते हैं। पद 2, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मित्रों, बाइबल में हम सब जानते हैं कि कोढ़ पाप का प्रतिनिधित्व करता है या पाप को प्रकट करता है, जिससे लाइलाज बीमारी माना जाता था। कोढ़ सबसे घृणित बीमारियों में से था। जब कोढ़ से ग्रसित रोगी यीशु के पास आया तो उसने यह नहीं पूछा कि क्या तू मुझे चंगा करेगा। उस कोढ़ी ने नहीं पूछा, या वो ये नहीं कहता है क्या तू मुझे चंगा कर सकता है, परंतु उसके पास जब वो आता है तो एक विश्वास था। उसे मसीह यीशु के स्वामित्व और उसके अधिकार पर विश्वास था और वो उसे पहचानता था, और उसी आधार पर वो प्रभु से कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मित्रों, अक्सर जो कुछ भी हम मांगते हैं वह हमेशा प्रभु की इच्छा नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिए। परंतु यदि यह उसकी इच्छा है, अर्थात प्रभु की इच्छा है, तो वह इसे पूरा कर सकता है और करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर की इच्छा को हम पहला स्थान दें। मैं उसे इस तरीके से देखता हूँ, प्रभु क्या आप ऐसा करेंगे? जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो ये कहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ प्रभु कि आप मेरे लिए ऐसा करें, ये आपकी प्रार्थना हो। परंतु कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूँ प्रभु कि तू कर सकता है, परंतु क्या तू मेरे लिए करेगा? अर्थात प्रभु की इच्छा के अनुसार वो प्रभु की इच्छा को पहला स्थान देता है। मित्रों, यहाँ उस प्रार्थना से थोड़ी भिन्नता हमें देखने को मिलती है जब लोग प्रभु से कुछ विशेष काम को करने के लिए प्रार्थना विनती करते हैं। आप निर्णय प्रभु को लेने दें दोस्तों। आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु के हाथ में है, क्योंकि वही होगा जो प्रभु चाहता है और वही होना भी चाहिए जो प्रभु चाहता है। तब पद 3 में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। मित्रों, लिखा है यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। यदि मैंने किसी कोढ़ी को या कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति को छुआ होता तो क्या होता? संभवतः मुझे भी वह रोग लग जाता और मैं उसे चंगा भी नहीं कर पाता। सबसे पहले प्रभु ने क्या किया? उसे छुआ दोस्तों।
क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया कि इस व्यक्ति को न केवल शारीरिक कोढ़ था, परंतु उसे मानसिक रूप से भी समाज से अलग रहने के कारण भयंकर अवसाद और निराशा का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन जब उसके जीवन में यह समय आया, उसने ध्यान दिया होगा कि उसके हाथ में किसी स्थान पर कोई दाग दिख रहा है। शायद उसकी पत्नी को उसने दिखाया होगा और उसने उस पर कोई मलहम लगा दिया होगा। इस प्रकार से करीब 1 सप्ताह बीत गया होगा। तब उसकी पत्नी ने उसे सलाह दिया होगा कि अरे ये तो ठीक नहीं हो रहा है, तुम जाओ और जा करके याजक को इस बात को दिखा करके आओ। और जब वो याजक के पास गया होगा, तब याजक ने उसे 14 दिन तक अलग रहने को कहा होगा। और इस समय के समाप्त होने पर आप देखते हैं कि शायद उसके शरीर पर वो दाग जो है वो और बढ़ गया होगा। और तब उसके बाद याजक ने उस व्यक्ति से कहा होगा, अरे तू तो कोढ़ से ग्रसित हो गया है, अब तुझे यहाँ से अलग रहना पड़ेगा। और उसे कोढ़ी घोषित कर दिया गया होगा। उस व्यक्ति ने याजक से तब शायद कहा होगा कि वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों, अपने परिवार के लोगों के पास जाकर उन्हें बता करके उनसे विदा लेना चाहता है। तब याजक ने उसे कहा होगा, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता। अब तुम अपनी पत्नी, अपने बच्चे और किसी मनुष्य से मिल नहीं सकते, ना उन्हें छू सकते हो। अब यदि कोई भी मनुष्य तुम्हारे निकट आता है तो तुम्हें अशुद्ध 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 चिल्लाना होगा, ताकि उनको पता चले कि तुम कोढ़ से ग्रसित हो। दोस्तों, अब वह अपने बच्चों से दूर चला जाता है। वह भोजन भी उसके साथ नहीं कर सकता। भोजन भी उसे लाकर दूर से परोस दिया जाता है और वो उठा करके ले जाकर अकेले खाने का काम करेगा। दोस्तों, अब वह किसी मनुष्य को ना तो छू सकता, ना कोई अन्य मनुष्य उसे छू सकता है। मित्रों, आप इस बात को याद करते होंगे कि कोरोना काल के समय में पूरे संसार ने बहुत खूब इस तरीके से, बहुत अच्छे से इस बात को, इस अवसाद को महसूस किया होगा। तब एक दिन वह प्रभु यीशु के पास आता है। जब उसे पता चलता है कि प्रभु यहाँ है, वो कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तब प्रभु ने क्या किया मित्रों? उसने सबसे पहले उसे छुआ, उसको स्पर्श किया। प्रभु यीशु मसीह का वह स्पर्श उस व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत बात थी, जो कभी भी उस व्यक्ति के साथ अब तक इतने दिनों में नहीं हुई थी। इससे न केवल वो उसे कोढ़ से शुद्ध करता है दोस्तों, परंतु उसके साथ, उसके द्वारा उसे फिर से अपने परिवार और परमेश्वर के परिवार में शामिल करने का एक आश्वासन प्रदान करता है। वो कहता है कि तू लोगों से अलग नहीं है। लिखा है, वह कोढ़ से तुरंत शुद्ध हो गया। तब पद 4 में हम आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। मित्रों, मरकुस रचित सुसमाचार में हम पाते हैं कि यह व्यक्ति आनंद से इतना भर गया और उसने चारों ओर इस बात को फैला दिया, इसका प्रचार किया। परिणाम स्वरूप भीड़ प्रभु की ओर आने लगी और बढ़ने लगी, और प्रभु वो काम नहीं कर सका जो वो करना चाहता था। इसके बाद हम आते हैं सूबेदार के सेवक को चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह अब कफरनहूम में प्रवेश करता है और पद 5 में हम आगे पढ़ते हैं, कहता है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। मित्रों, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये संभवतः ये सूबेदार ने उस कोढ़ से ग्रसित रोगी की चंगाई के बारे में सुना रहा होगा। वह सूबेदार यहूदी नहीं था, पर एक अन्य जाति मनुष्य था। वह रोमी सेना के 100 सैनिकों के ऊपर उस प्लाटून का एक कमांडर या एक कप्तान था। लूका रचित सुसमाचार यह प्रकट करता है कि उसने यहूदियों के लिए एक आराधनालय भी बनवाया था। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सूबेदार प्रभु यीशु से क्या कहता है। पद 6 में कहता है, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। दोस्तों, यहाँ पर सेवक बहुत गंभीर रूप से बीमार था। तब पद 7 से 9 में आगे लिखा है, उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि सूबेदार एक ऐसे पद पर था जिसमें वह अधिकार के महत्व को पहचानता था और जानता था। उसके पास वह अधिकार था
जो उसे सामर्थ्य देता था कि वो काम करवा सकता था। उसने यीशु की ओर जब देखा और उसको पहचाना तो उससे कहता है, आपके पास भी ऐसा ही अधिकार है, मैं समझ गया हूँ। उसने इस बात को पहचान लिया था कि यीशु के पास शारीरिक बीमारी पर चंगाई करने का अधिकार है। तब पद 10 में वो क्या कहता है आगे, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मित्रों, सुसमाचारों में 2 स्थलों पर ध्यान रखिएगा, 2 जगह पर यह लिखा हुआ है कि यीशु को अचंभा हुआ। दोस्तों, एक बार इस्राएल के अविश्वास पर और दूसरा इस समय एक गैर यहूदी सूबेदार के विश्वास को देखकर प्रभु कहता है कि मुझको अचंभा हुआ। तब पद 11 को पढ़ते हैं, लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक रोचक बात यह है कि प्रभु ने कहा था कि बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आएंगे। जिस समय हमारे प्रभु ने ऐसा कहा तब शायद आपके और मेरे पूर्वज पूर्व और पश्चिम में रहते रहे होंगे और हमारे प्रभु ने कहा था कि यह संदेश उन बाहर के लोगों तक पहुंचाने जा रहा है ताकि वे उस पर विश्वास करें और इस प्रकार से अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में वे बैठ सकेंगे। क्या ही अद्भुत बात है दोस्तों, जो यहाँ पर प्रभु कहता है कि हमारे पूर्वज जो पूर्व और पश्चिम के लोग थे, जो प्रभु को नहीं जानते थे, जब प्रभु उनकी ओर फिरा तो हमारे पूर्वजों ने भी प्रभु को जाना और उसकी निकटता में आए। मित्रों, यह सच है कि अपने उद्धार के लिए, ध्यान से सुनिए, यह सच है कि अपने उद्धार के लिए हर एक मनुष्य को व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होता है और करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति कलीसिया की सदस्यता या पारिवारिक परंपरा या उसके माता पिता के मसीही विरासत के आधार पर अपने उद्धार का दावा नहीं कर सकता। आप नहीं कह सकते कि मैं सदस्य हूँ या मेरे पिता माता जो थे वो प्रभु में थे, इस कारण मैं प्रभु में हूँ। व्यक्तिगत तौर पर आपको प्रभु के पास आना होगा। तब पद 13 में हम आगे पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। मित्रों, यद्यपि वह बीमार सेवक प्रभु यीशु मसीह के सामने उपस्थित नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर सूबेदार के विश्वास के कारण वह चंगा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगले चमत्कार को, जो 3 नंबर पर है, पतरस की सास और अन्य रोगियों को प्रभु के द्वारा चंगा किया जाना। दोस्तों, अब हम प्रभु यीशु द्वारा चंगाई के चमत्कार की इस तीसरी घटना को पद 14 और 15 में पढ़ते हैं। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। पतरस की सास बुखार से पीड़ित थी, उसने उसे छुआ और चंगा कर दिया। यहाँ पर आप 3 प्रकार की बीमारियों पर ध्यान दीजिए जिन्हें प्रभु चंगा करता है। पहला है कोढ़ के रोग को, जो कि एक इलाज बीमारी थी। दूसरी बीमारी थी पक्षाघात या लकवा का, जिसको प्रभु चंगा करता है। तथा तीसरी बीमारी जो है ये बुखार, जो कि एक साधारण बीमारी है जिसको प्रभु ठीक करता है। अब आइए हम चौथे चमत्कार पर आते हैं, जो कि संध्या के समय यहाँ पर होता है, जो मत्ती 8 अध्याय के पद 16 में पढ़ने को मिलता है। लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। मित्रों, यहाँ पर दुष्टात्मा शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो शैतान के दूतों से हैं, जो अनेक हैं इस संसार में, परंतु शैतान एक ही है जो उनका सरदार या उनका अगुवा है। मैं आपका ध्यान उस सच्चाई की ओर इस समय आकर्षित करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुतों को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों को चंगा किया जो उसके पास लाए गए, और ये अनेक की संख्या में। दोस्तों, यही वजह है कि यीशु के विरोधियों ने कभी भी यीशु के चमत्कारों के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। इसके बजाय उन्होंने यह पूछा कि उसने ये चमत्कार किस अधिकार से किए। मतलब कहने का यह है कि वो लोग जानते थे कि प्रभु यीशु ने चंगाई की है, और बहुत से गवाह थे जिसका उल्लेख यहाँ पर नहीं है। तब पद 17 को हम पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को
ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। दोस्तों, यशायाह 53 अध्याय के पद 4 का उद्धरण यहाँ पर दिया गया है। संभवतः बहुत से चंगाई करने वाले लोग इस पद का उपयोग किसी अन्य पद से अधिक करते हैं और वे इसके द्वारा से ही चंगाई का दावा करते हैं। वे दावा करते हैं कि शारीरिक चंगाई प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर होती है और वे इस पद का प्रयोग अपनी बात को बनाए रखने के लिए करते रहते हैं। दोस्तों, ये यशायाह 53 पद 4 का उद्धरण है जो यहाँ दिया गया है। संभवतः बहुत से चंगाई करने वाले लोग इसी पद का उपयोग किसी अन्य पद से अधिक करते हैं। वे दावा करते हैं कि शारीरिक चंगाई प्रायश्चित में है। जब लोग प्रायश्चित करके प्रभु के पास आते हैं तब उन्हें चंगाई प्राप्त होती है और वे इस पद का प्रयोग अपनी बात को बनाए रखने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए करते हैं। यशायाह की पुस्तक में यह आधुनिक चंगाई की प्रक्रिया का अनुमोदन नहीं करता है जो आज आप और मैं देखते हैं। इस बात को जानने के लिए आइए हम पढ़ते हैं यशायाह 53 अध्याय पद 4 और 5। लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। मित्रों, हम किससे चंगे हुए? हम अपने पापों और अधर्म से चंगे किए गए। पतरस भी पहला पतरस 2 अध्याय 24 में कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। दोस्तों, क्या आपने सुना हम किससे चंगे हुए? अपने पापों से, अपने अधर्म से। पतरस बहुत स्पष्ट रीति से इस बात को यहाँ पर कहता है और उसके आगे यशायाह 53 के पद 6 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। दोस्तों, यह आपके और मेरे अधर्म का बोझ था जो उसने अपने ऊपर ले लिया। यशायाह उस सच्चाई की ओर संकेत कर रहा है जिसका सामना मसीह यीशु एक बड़े मूलभूत पाप के साथ करने वाला था, जो भविष्य की घटना थी अभी। दोस्तों, लोगों का यह दावा करना कि चंगाई प्रायश्चित में है, उसके उद्देश्य से, उसके काम से भटक जाना है। आज के समय में जब पाप और शैतान का प्रभाव अब भी कायम है, प्रायश्चित के द्वारा बीमारी से मुक्ति मिलना संभव नहीं है। दोस्तों, पौलुस ने तीमुथियुस को पेट की समस्या के लिए दवा के रूप में थोड़ा सा दाखरस लेने को क्यों कहा था? तो दोस्तों, यहाँ पर उसने उसे प्रायश्चित के द्वारा चंगाई को प्राप्त करने के लिए निवेदन क्यों नहीं किया? ये प्रश्न उठता है। वही बात याकूब 5 अध्याय के 13 से 15 में याकूब प्राचीनों से क्यों निवेदन करता है कि कोई बीमार यदि हो तो प्रार्थना के लिए कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया जाए। जब पौलुस की देह में एक कांटा चुभाया गया, आपको याद होगा, तो उसने क्यों प्रायश्चित में चंगाई की मांग परमेश्वर से नहीं किया? 2 कुरिन्थी 12 अध्याय 7 से 9 में यही लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। दोस्तों, इस विषय से संबंधित और भी उदाहरण बाइबल में दिए गए हैं। फिलिप्पी में पौलुस ने निरंतर बीमारों के मध्य सेवा की थी। फिलिप्पी 2 उसके 25 से 27 में इपिफ्रिदुतिस बीमार था, परंतु पौलुस ने उनके लिए प्रायश्चित द्वारा चंगाई की मांग नहीं की। मित्रों, हमें इस सच्चाई को आज ग्रहण करना होगा, मानकर चलना होगा कि परमेश्वर हमेशा चंगाई प्रदान नहीं करता है जब हम उससे मांग करते हैं। कई बार चंगाई परमेश्वर की इच्छा होती है और कई बार नहीं होती है। किसी भी चंगाई सभा का विज्ञापन देखकर वहां जाने के बदले दोस्तों, आप सीधे सीधे उस महान वैद्य के पास जाइए, प्रभु यीशु मसीह के पास, जो आपको बेहतर रीति से चंगा करेगा। मैं अलौकिक चंगाई में विश्वास करता हूं, पर उनमें नहीं जो चंगाई का दावा करते और लोगों को कई बार मूर्ख बनाते हैं। इस कोढ़ी ने
यही कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, फिर चाहे आप ठीक हो या ना हो। दोस्तों, प्रभु की महिमा है और जो प्रभु चाहता है वही होगा। पद 18 के साथ हम अगले विषय को देखते हैं, जहां पर यीशु का शिष्य बनने का मूल्य बताया गया है। लिखा है, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दें कि उसके चारों ओर एक बड़ी भीड़ थी। वास्तव में उसने हजारों लोगों को चंगा किया था और उन सभी व्यक्तिगत घटनाओं का लेखा यहाँ बाइबल में नहीं है। इस सत्य को यूहन्ना अपने सुसमाचार में प्रमाणित करते हुए यूहन्ना 20 अध्याय के 30 और 31 में लिखता है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखें कि चंगाई परमेश्वर देता है, पर यह आपके निवेदन और उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, ना कि किसी अन्य मनुष्य की। वह आज भी चंगाई देने में सक्षम है, लेकिन हमें विश्वास के साथ उसके पास आना होगा, उससे मांगना होगा। यदि आपको चंगाई की जरूरत है तो आप सीधे परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वो आपकी प्रार्थना को सुनने को तैयार है। आइए दोस्तों, परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते रहें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, मैं विश्वास करती हूं कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही गंभीर बातों को सीखा है। हमने सीखा कि यीशु मसीह न केवल चंगाई देने वाले हैं, बल्कि वे हमारे विश्वास को भी महत्व देते हैं। चाहे वो कोढ़ी का साहस हो, सूबेदार का अटूट विश्वास या फिर साधारण जीवन की परिस्थितियां, हर जगह परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। ये अंश हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में विश्वास रखें, नम्रता से प्रभु के पास आएं और उनकी सामर्थ पर भरोसा रखें, क्योंकि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसी आशा और विश्वास के साथ हम भी अपने को परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए दें। परमेश्वर आप सभी को अवश्य ही आशीष देंगे। आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, एक पापी। व्यवस्था तो मनुष्य को बताती है वो एक पापी है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यीशु की सेवकाई का मुख्यालय कहाँ था? ए, कफरनहूम, बी, गलील, सी, तिब्रियास या डी, बेथलेहम। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।